गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे और किस तरह की कोई प्रॉब्लम भी आपको स्टडी में नहीं आ रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, अपना जो मैंने कल चैप्टर आपको चालू किया था, सो मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। आपको मैंने इसमें इंट्रोडक्शन बताया था और एक बात बोली थी कि इसमें जो पेज नंबर 63 और 64 पर जो टेबल दिया गया है वो आपको लर्न करना है, क्योंकि यहाँ पर हर एलिमेंट्स के बारे में नाम, नॉन मेटलों के नेम, मेटलों के नेम, उनके सिंबल, उनके स्टेट के बारे में दिया गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहता है लर्न करना। आप तो लर्न करिएगा इन टेबलों को, ठीक है। आज से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल चालू करते हैं। क्या चालू करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो बाहरी गुण होते हैं, बाहर का गुण मतलब जो हमें दिख रहा है आंखों से, इसको महसूस कर पा रहे हैं, क्लियर दिख रहा है हमें, ये नहीं कि सिर्फ सोच इमेजिनेशन कर रहे हैं, हमें वास्तव में वो दिख रहा है, वो प्रॉपर्टीज ही फिजिकल प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में आती है। सो यू माइट हैव सीन द वर्किंग, पेज नंबर 64 खोलिएगा आप लोग। यू माइट हैव सीन द वर्किंग ऑफ गोल्ड स्मिथ एंड ब्लैक स्मिथ। आपने सुनार और लोहार की दुकान पर गए होंगे। सुनार सोने चांदी का काम करते हैं, लोहार जो लोहे का काम करते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट द फर्स्ट हीट द मेटल टू रेड हॉट बिफोर बीटिंग देम इनटू द डिजायर्ड शेप। आपने देखा होगा कि वो लोहे को गर्म करके, गोल्ड को गर्म कर वो लाल जब हो जाता है, उसको हैमर से, हथौड़े से ठोकते हैं, पीटते हैं, तो उसकी शेप डिजाइन करते हैं, शेप फिक्स करते हैं। वुड यू एक्सेप्ट ए सिमिलर चेंज ऑन बीटिंग ए लॉग ऑफ वुड? क्या किसी लकड़ी के टुकड़े में जब हैमर से आप मारोगे तो क्या इसका शेप चेंज होगा? आई विल एक्सपेक्ट टू योर आंसर इज नो। जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं आपका आंसर क्या होगा? नो होगा। लेट अस ट्राई फाइंड आउट दिस बाय परफॉर्मिंग ए सिंपल एक्टिविटी। एक एक्टिविटी से आप जानने की कोशिश करते हैं। पेज नंबर 64 पे एक टेबल दिया गया है। इसमें बताया कि आयरन को जब हैमर से करोगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। एल्युमिनियम में भी यही होगा, सिल्वर में भी यही होगा, लेकिन कोयल पीस, स्टोन पीस और पेंसिल लीड में ये प्रोसेस नहीं होगा। इनमें जब करेंगे तो ब्रेक कर जाएगा, क्रैक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जबकि आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर ये फ्लैट हो जाएंगे, यानी इनकी शेप चेंज हो जाएंगी, फ्लैट, ठीक है, समझिए, चपटे हो जाएंगे। पेज नंबर 65 ऑब्जर्वेशन। मेटल सच एज आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर चेंज देयर शेप ऑन बीटिंग। कोई भी मेटल हो, आयरन होगा, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर, ये सब अपना अपना शेप चेंज करते हैं। व्हेन दीज मेटल एंड हिट एंड हार्डर, जब इन मेटल को हिट किया जाता है, किसी भी चीज़ से हथौड़े से पीटा जाता है, ठोका जाता है, दी चेंज इनटू द थिन शीट, ये एक पतले चद्दर में कन्वर्ट हो जाते हैं। This property of metal by which they can be beaten down into thin sheet is called malleability. अंडरलाइन करिएगा, धातुओं के वह गुण जिसमें उसको किसी भी चीज़ से बीट करने पर, पीटने पर वो एक चद्दर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे हम मेलिबिलिटी या आघात वर्धनीयता कहते हैं। यदि आप मेरी वीडियोज को शुरू से देख रहे होंगे तो आप समझ जाओगे आघात वर्धनीयता क्या है। मैंने इन सब चीज़ों की डेफिनेशन पहले एक वीडियो में ही बता दिया था। कुछ जब चैप्टर बुक चालू करने से पहले जो मैं वीडियो आपको देता था उसमें आपको कई सारे डेफिनेशंस बताता था। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी, मेटल्स की वह प्रॉपर्टी जिसमें उसको जब हैमर से हम बीट करेंगे ना तो सीट में चेंज हो जाएगा, मीन्स चद्दरों में चेंज, चद्दर, इस प्रॉपर्टीज की कोई हम मेलिबिलिटी कहते हैं। अब एक बात बोलूँ मैं, इस मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टीज के कारण ही लोहे के गेट, बक्से या कोई भी चीज़ें लोहे की चद्दर वगैरह बनती है, वो यही प्रॉपर्टीज के कारण पॉसिबल हो पाया है। यदि ये प्रॉपर्टीज नहीं हो तो टूट जाएंगे, ब्रेक कर जाएगा। मेटल पे आप एक मारोगे, हथौड़े पे कोई भी लोहे वाली चीज़ों पे आप हैमर से बीट करोगे, वो क्या उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो वाई दिस इन द पॉसिबल ऑफ द मेलिबिलिटी दिस प्रॉपर्टीज देन आवर डोर, विंडो, एंड बक्सा वगैरह, ड्राम वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं चद्दर वाली चीज़ें, वो इन्हीं से पॉसिबल हो पाई है। डू यू नाउ समझेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स वाइल जिंक। गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलेबल होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं जिंक की अपेक्षा।
रिडक्शन, मोस्ट ऑफ द मेटल आर मेलेबल एंड देयर कैरेक्टराइज प्रॉपर्टी, अधिकतर धातुएं जितनी भी है वो मेलेबल होती है और उनके गुण और भी कुछ जानते हैं। सबसे पहला है मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, सो वन द फर्स्ट ऑफ द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, धातु ऊष्मा के चालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, while lead and mercury are comparatively poor conductor of heat। चाहे जो भी मेटल हो, सभी हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, बेस्ट कंडक्टर है ये। अदरवाइज दूसरी तरफ बात करें हीट और मरकरी, ये पुअर कंडक्टर है। लीड और मरकरी ये भी मेटल है, मेटल में इनकी जो कंडक्टिविटी होती है पुअर होती है। नाउ यू अंडरस्टैंड बाय दिस अनटिल्स इज कोटेड द कॉपर। अब मैं हीट का एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे जितने भी खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं वो सब किसके बने हुए रहते हैं? मेटल के बने हुए होते हैं। और मेटल क्या करता है? हीट कंडक्ट करता है। मीन्स जैसे ही मैं उस बर्तन को गर्म करूँगा पूरे बर्तन में हीट फैल जाती है। बर्तन तो छोटे से पार्ट में, उसमें जो गैस का बर्नर होता है वो छोटे से पार्ट को कवर करता है, लेकिन ऊष्मा पूरे जो हमारा कढ़ाई है, जो हमारा बर्तन है उसमें फैल जाती है। ठीक है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, धातु विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ एवर बिस्मथ एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाइल सिल्वर एंड गोल्ड आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अंडरलाइन करेगा, सिल्वर और गोल्ड ऊष्मा के विद्युत के सबसे अच्छे चालक होते हैं। बट बीइंग एक्सपेंसिव एंड मोर डक्टाइल, गोल्ड एंड सिल्वर मेटल आर नॉट यूज फॉर मेकिंग वायर। दूसरी तरफ बात करूँ डक्टाइल, जबकि गोल्ड और सिल्वर सबसे इसके वायर नहीं बन सकते क्योंकि डक्टाइलिटी प्रॉपर्टीज में पाई जाती है और एक्सपेंसिव भी होते हैं, महंगे भी होते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर का तो कोई तार बनाएगा नहीं। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट कॉपर वायर आर यूज कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। सो बात की एक बात कि जितने भी मेटल होते हैं उन सभी में इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो होता है। पहला बताया हीट फ्लो होता है, दूसरा क्या बताया? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। यानी अपने जो भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो सब क्या मेटल के ही बने हुए हैं। कॉपर का वायर, एल्यूमिनियम का वायर मेटल का ही बना हुआ है। तो आप लोग आज का टॉपिक समझ गए होंगे। मैंने 2 पॉइंटों को आपको समझाने की कोशिश करी होगी। ठीक है। तो आई होप यू आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। टॉपिक का कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइएगा। और किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही है तो आप स्कूल में भी आके विजिट कर सकते हो, इतना आपको छूट है। ठीक है, जिससे आप कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ समय के लिए आकर आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को आप बार बार देखिएगा ताकि टॉपिक आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन। थैंक यू, स्टे होम एंड कीप लर्निंग।